लेकिन जीत सिर्फ गुजरात में जो जीत है उसके जश्न नहीं है। हालांकि हिमाचल में जीत नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद जो जीत मिली है वो रिकॉर्ड है। अपनी रिकॉर्ड को तोड़ा है बीजेपी ने, और इतना वोट शेयर शायद ही बीजेपी ने या फिर दूसरी पार्टी ने कभी भरोसा किया हो। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। कि अपनी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 150 से ज्यादा सीटों पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने ये जोरदार जीत हासिल की है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सुचारता, जिस बात का आपने जिक्र किया था कि यहाँ पर सिर्फ गुजरात की जनता का नहीं बल्कि हिमाचल और दिल्ली की भी जनता का आभार व्यक्त किया जाएगा, क्योंकि जो हम अभी दिखा रहे थे पोस्टर्स में इन बातों का जिक्र है। यानी कि देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। वो जो चाहती है, जो सोचती है, वो उसके मन में होता है, लेकिन जो जनता का जनादेश है उसका सम्मान होना चाहिए। ये बीजेपी जानती है। भले ही हिमाचल में जीत ना मिली हो, लेकिन वो ये जानते हैं कि जो जनता है वही लोकतंत्र में जिसको चाहती है वो आगे आता है, और उसका सम्मान कैसे किया जाता है ये भी बीजेपी को अच्छी तरह से पता है। और इसीलिए देखिए, एक बड़ा संदेश सुचारिता जिसका जिक्र आप कर रही हैं, एक बड़ा संदेश यही है कि जनता का ये दरबार है, और इसलिए जनता का जो आदेश है उसका हमेशा ही सम्मान होना चाहिए। बीजेपी ये जानती है अच्छे से। अच्छा, स्टूडियो में हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं। जो हम बात कर रहे थे, हर्षवर्धन जी आ गए हैं, रतन शारदा जी हमारे साथ हैं, और कैसे दीपक जी लगातार एनालिसिस कर रहे हैं हमारे लिए गुजरात का। पर एक बार हर्षवर्धन जी बताइए कि वहाँ जो मंच है वहाँ पर सीधे उन्होंने संदेश ये लिखा है कि गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का धन्यवाद है, सिर्फ गुजरात का धन्यवाद नहीं कह रहे हूँ। नहीं, लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत से ज्यादा महत्व होता है कि आपके साथ जो कार्यकर्ता है उसका सम्मान आप किस तरह से करें। और भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है, बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की पार्टी रही है। ये अलग बात है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई तो बहुत सी चीज़ें उसके साथ आती हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी बुरी सब आती हैं। ये ज़रूर है कि एमसीडी और हिमाचल प्रदेश आप मंच पर भले सम्मान करें, लेकिन ये भी जवाब तो देना पड़ेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वहाँ आप इस बुरी तरह से हारे हैं। सूचना प्रसारण मंत्री का प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वहाँ आप बुरी तरह से हारे हैं। तो गुजरात तो मोदी जी खींच के लेके आए, अब आगे क्या? मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के मन में ये बात आ रही होगी जब वो मंच पे वो बैनर देख रहे होंगे। तो आप कह रहे हैं कि हिमाचल में जो एक तरह से जो सीटें कम हैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में एक इनफाइटिंग रही, उसके पीछे शायद वो एक बड़ा कारण रहा है कि सीटें, वरना शायद इस बार हिमाचल में फाइट दे पाते। ये तस्वीरें लगातार वहां से आ रही हैं, बीजेपी मुख्यालय से अभी जेपी नड्डा पहुंचे थे, और अब तस्वीरें आ रही हैं वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए। यानी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और अब गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल सुचारिता, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का इस वक्त स्वागत हो रहा है। और हमने सुचारिता, आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जो हमने गुजरात में देखी थी 5 दिसंबर को, जबकि 4 दिसंबर को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों बैठक में मौजूद थे, जो बड़ी बैठक चल रही थी। वो तस्वीरें भी बड़ी अलग थी और बड़ा मैसेज दे रही थी। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त स्वागत हो चुका है, गृह मंत्री अमित शाह जो पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने देखा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जेपी नड्डा की, जिस वक्त वो पहुंचे थे और उनका स्वागत किया गया। बस वहां पर इंतजार प्रधानमंत्री का है, गृह मंत्री भी पहुंच चुके हैं, अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। और सबसे अहम कि बीजेपी ये जानती है कि जनता का दरबार सबसे बड़ा होता है, जनता का विश्वास सबसे बड़ा होता है। इसीलिए चाहे गुजरात की जनता हो, हिमाचल की जनता हो, दिल्ली की जनता हो, सभी का बराबर आज उस मंच से धन्यवाद शायद प्रधानमंत्री कहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।